गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक नई रीडिंग करेंगे और उसमें हम ये जानेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं। विल दे कमिट टू यू और नॉट। ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट रीडिंग होगी। जो भी रीडिंग में आएगा आपको 100% पता लग जाएगा, लेकिन ये जनरल रीडिंग है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये रीडिंग किसी से भी रेजोनेट कर सकती है जिसको राइट नाउ इस तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है। तो स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे 4 ऑप्शन। 1 अप्रैल 2026, 2 अप्रैल 2026, 3 अप्रैल 2026, 4 अप्रैल 2026। इन चारों को ध्यान से देख लीजिए। पिक ए कार्ड रीडिंग है। जो भी आपको अपनी तरफ खींचे आप उसे चुन लें। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। चलिए हम आज के पहले ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। ऑप्शन 1, आपने जिसको भी दिमाग में सोचकर, मन में सोचकर इस रीडिंग को चुना है या इस ऑप्शन को चुना है, क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, सबसे पहले बता दूं कि ये रिलेशन आप लोगों का इस जन्म से नहीं है। ये प्रीवियस लाइफ टाइम का एक पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन है। बाकी लोगों के लिए ये रिलेशन एक कार्मिक साइकिल की तरह चल रहा है जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। ये रिलेशन आप लोगों का बहुत आसान नहीं है जितना देखने में लगता है, क्योंकि इसमें अभी मुझे कुछ दर्शकों की अपने पार्टनर से बातचीत बंद होती हुई दिख रही है, कांटेक्ट नहीं है और आपके मन में डाउट है कि क्या वो पर्सन लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं किसी और के साथ या नहीं। तो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग लोग इसे देख रहे हैं, लेकिन मैं ऑप्शन 1 में काफ़ी सारे कार्ड्स ऐसे देख रही हूँ जिसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है आने वाले टाइम में कि ये पर्सन अपने दिल का हाल आपसे बताना चाहते हैं। उन्होंने क्यों इस रिश्ते को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्यों उन्होंने आपके लिए कोई एक्शन या एफर्ट नहीं लगाया, या फिर ऐसी कौन सी उनकी मजबूरी थी जो उन्होंने सडनली इस कांटेक्ट को ख़त्म किया है। लेकिन ये आपको याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और अगर आपके पुराने मैसेज इनके फ़ोन में पड़े हैं, आपकी पुरानी फ़ोटो, कोई वॉइस नोट, कोई वीडियो कॉल आप लोगों में होती थी, कुछ भी अगर इन्होंने अपने फ़ोन में रखा है, तो ये जब भी अपने आप को लो फील करते हैं, परेशान फील करते हैं, अकेला फील करते हैं या करती हैं, तो ये आपके उन पुराने पलों को दोबारा से याद करके अपने मन को एक कॉन्फिडेंस भी देते हैं, अपने मन को समझाते भी हैं और अपनी हिम्मत को कायम रखने की कोशिश करते हैं। तो जिनके लिए आपने आज इस ऑप्शन को चुना है, पहली बात तो ये कमिटमेंट देने से ना भागते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी शुगर कोट नहीं करूँगी कि ये फ्यूचर में आप ही के साथ शादी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ 25% चांस है कि जिस इंसान के लिए आप रीडिंग को सुन रहे हो वो व्यक्ति आपके साथ शादी जैसे सीरियस कमिटमेंट को फील करते हैं। बाकियों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये पर्सन ऑलरेडी किसी ऐसे थर्ड पार्टी रिलेशन में है जहाँ पर इन्होंने आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में डाला हुआ है, और आधे लोग वो सुन रहे हैं इस रीडिंग को जो खुद मैरिड है, लेकिन आपको सिर्फ इनका एक साथ चाहिए कि ये व्यक्ति आपके कांटेक्ट में बना रहे, चाहे शादी हो या ना हो। तो जिनको सिर्फ इनका कांटेक्ट चाहिए कि ये आपकी ज़िंदगी में रहे, आपके संपर्क में रहे, आपके साथ हर उस मुश्किल और सुख के पलों में आपका साथ निभाएं, तब चांसेस मुझे ज़्यादा दिखते हैं। लेकिन अगर आप इस पर्सन को इस उम्मीद के साथ सोच रहे हो कि ये व्यक्ति भविष्य में आपके साथ हस्बैंड या वाइफ बनकर सारी उम्र आपका साथ दें, वहाँ पे चांसेस सिर्फ 25% ही यस है, बाकी
75% लोगों के लिए ये रिलेशन एक कार्मिक कनेक्शन है। आप में से कुछ लोग ऑप्शन 3 या 4 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए होंगे, तो आप उसे भी चुन सकते हो। राशियां यहाँ पे सारी ही आई हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट। लेकिन ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, और ये रीडिंग जो है वो सेटिंग स्टोन नहीं है। ये एनर्जीज में चेंज भी आ सकता है, ये सिचुएशन बदल भी सकती है, क्योंकि यहाँ पे किसी की प्राइवेट या पर्सनल कंसल्टेशन नहीं दी जा रही। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरे कुछ ऐसे दर्शक हैं जिनको इस रीडिंग की ज़रूरत थी। आप में से कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जो पिछले कई दिनों से लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहा है या कर रही है कि भगवान मुझे दिशा दिखाओ, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे इस समस्या से बाहर निकालो, मेरी उलझन को ख़त्म करो और मुझे क्लियरली जवाब दे दो कि भगवान ये व्यक्ति मेरे लिए भविष्य सोचता है या नहीं। तो शायद उस मेरे दर्शक को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान कई सालों से ऐसे किसी रिलेशन में अटका हुआ महसूस करते हैं जहां पर उनका समय निकल जाता है, और जब समय निकल जाता है तो हमें भगवान पे गुस्सा आता है, अपने ऊपर गुस्सा आता है, हमारा विश्वास प्यार से उठ जाता है, जबकि हमारे लिए कोई और बना होता है। तो सिर्फ 25% लोगों के लिए ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। 75% लोगों के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज है, वहाँ पे मुझे चैलेंजिंग सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। बहुत स्ट्रगल है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा जो व्यू पॉइंट और ओपिनियंस हैं आप दोनों के मैच नहीं करते, या फैमिलीज़ के स्टेटस अलग है, रिलीजन अलग है, कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंस ज़रूर है जहाँ पर ये व्यक्ति खुलकर सामने नहीं आना चाहते। तो आई होप ये रीडिंग ने आपको हेल्प किया हो, कुछ हद तक आंसर दिए हों। पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब मैं बढ़ूंगी अगले ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, क्या आपका पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं? क्या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं? क्या उनके लिए आपके प्यार की कोई अहमियत या वैल्यू नहीं? तो जो कार्ड्स मेरे सामने आए हैं वो बड़े ही सरप्राइजिंग कार्ड्स हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन एक वक्त पर आपसे मूव ऑन करने के लिए चले गए थे, इस रिश्ते से ब्रेकअप किया था, लेकिन अब ये पर्सन वापस इसी रिलेशन में काम करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैं गुड न्यूज़ देना चाहूँगी कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और इसमें 80% लोगों के लिए ये एक यस रीडिंग है। चाहे इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई थर्ड पर्सन इनको कंट्रोल कर रहे थे अपनी बातों से, अपनी गाइडेंस से, अपने इरादों से, या फिर अपने दिमाग से, क्योंकि जिंदगी में हर इंसान सच्चे दिल का नहीं होता। बहुत लोग हमें दुनिया में ऐसे मिलते हैं जिनकी बातें बहुत मीठी होती हैं, लेकिन उनके एक्शन बता देते हैं, उनके कर्म बता देते हैं कि उनका इरादा इस रिश्ते को लेकर क्या है। यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो किसी थर्ड पार्टी की वजह से परेशान हैं, और इस थर्ड पार्टी के कारण ही आपके रिश्ते में ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बनी हुई है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर टी लवर हो सकते हैं, कॉफ़ी लवर हो सकते हैं, या उनको बहुत ज़्यादा फ़ोटो खींचने का बहुत शौक़ हो सकता है। जैसे कई लोगों को सेल्फीज़ लेने का बहुत शौक़ होता है, एडिट करना, तरह तरह की फ़ोन में ऐप्स डाली होती हैं जिससे फ़ोटो एडिट हो जाती है। आपके पर्सन को टेक्नोलॉजी से, गैजेट से, और दुनिया में जो नई भौतिक सुखों की चीज़ें हैं, टेंजिबल थिंग्स, उनसे खासा अट्रैक्शन होता होगा। ये पर्सन ना थोड़े ऐसे हैं जिनको ज़िंदगी किंग साइज जीनी अच्छी लगती है। और अगर आपकी ये फीमेल पार्टनर है जिसके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, ये भी ऐसी हैं जिनके बहुत सारे शौक़ हो सकते हैं,
मेकअप को लेकर, कपड़ों को लेकर, शॉपिंग को लेकर, ट्रैवल को लेकर, फूडी हो सकती हैं, या फिर इनको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ऊंचे ऊंचे सपने हैं जहाँ तक पहुँचना है। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, मनी माइंडेड हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, लेकिन जो इनके कार्ड्स आए हैं वो काफ़ी डिफरेंट एनर्जी दिखा रहे हैं। शायद ये उस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा था कि दुनिया में सिर्फ लोग पैसों के लिए ही रिश्ते बनाते हैं, पैसे की वजह से ही लोगों के ब्रेकअप हो जाते हैं, लोगों की शादियां टूट जाती हैं। काफ़ी हद तक ये बात सच्ची है, ये एविडेंट है, ये प्रूफ है, ये लाइफ की एक सच्चाई है, फैक्ट है कि आज की डेट में पैसा बहुत मैटर करता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन भी अपनी जीवन में किसी ऐसे ही पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे जो लाइफ में इंडिपेंडेंट हो, ओपिनियनेटेड हो, अचीवर हो, सक्सेसफुल हो, करियर ड्रिवन हो, डेडिकेटेड हो, एंथुजियास्टिक हो, विजन उसका क्लियर हो, फैमिली ओरिएंटेड हो, फैमिली को लेकर चलने वाला इंसान हो। और अब इनको लग रहा है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं। आप एक टोटल पैकेज हो जिसमें ब्यूटी है, ब्रेन्स है, इंटेलिजेंस है, नॉलेज है, विजडम है, और सबसे अच्छी बात कि आपके अंदर वो पेशेंस है, वो ट्रस्ट है, क्योंकि आज की डेट में लोगों का सब्र खत्म हो चुका है। आपने अपने आसपास या आपने बहुत ऐसा अनुभव किया होगा अपने जीवन में कि बहुत लोगों के ब्रेकअप हो जाते हैं और उनका नया रिलेशन भी जल्दी कहीं और बन जाता है। अभी एक रिश्ता टूटा नहीं होता कि वो दूसरे रिलेशन में डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आजकल ये चीज़ें बहुत ख़त्म होती जा रही हैं, लोगों के अंदर वो सब्र ख़त्म होता जा रहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया से या सोसाइटी से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, इतने प्रेशराइज्ड हैं कि उसके पास 2 गर्लफ्रेंड्स हैं, अभी उसका एक ब्रेकअप हुआ, उसकी ज़िंदगी में 4 गर्लफ्रेंड्स आ गई, तो मैं क्यों इतने महीनों तक अकेला रहूं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, और ये सोचना नहीं है। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं कि अभी हमारे ब्रेकअप को 2 महीने भी नहीं हुए मैम, उसका कहीं और अफेयर निकला। तो वो अफेयर रातों रात नहीं बनता, वो सरासर चीटिंग होती है। साइड बाय साइड कोई ऐसा रिलेशन इंसान हाइड करके छुपा कर चला रहा होता है या चला रही होती है, जिसका हमें अंदाजा नहीं होता। तो 80% लोगों के लिए ऑप्शन 2 में एक क्लियर यस और सिर्फ यस है। ये कमिटमेंट देना भी चाहते हैं, लेकिन राइट नाउ अभी चीज़ें उस तरह से आपको नज़र नहीं आएंगी, इनका एफर्ट नहीं नज़र आएगा, या ऐसा लगेगा कि बहुत ही स्लो है, कछुए की चाल से ये रिलेशन आगे बढ़ रहा है। आप बहुत इम्पल्सिव हो, आप डेडिकेटेड हो, और आपका जो कॉन्फिडेंस है या भरोसा है अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आपका पर्सन आपसे डिफरेंट है। उनकी अप्रोच ऐसी है लाइफ में रिश्तों को लेकर कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे धीरे बेबी स्टेप लेते हुए आपकी तरफ वो आ रहे हैं, और ये आपसे प्यार भी करते हैं, क्योंकि प्यार के कार्ड्स आए हैं आपकी रीडिंग में, और आपके रिलेशन में एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आप उनका नाम लिया करो, उनको माथा टेका करो, उनको प्रे किया करो, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स आपके रिलेशन को शादी तक ले जाएंगी, जिसे हम कहते हैं कि अपने पितरों को पूजना। अपनी पुरानी किसी गलती के लिए आप अपने पितरों से माफ़ी मांग सकते हो। उनके नाम से चैरिटी, डोनेशन, पूजा पाठ आप खुद भी करो, क्योंकि अगर आप अपने इस रिलेशन की हीलिंग चाहते हो तो मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है आप में से कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में जो आपकी कुंडली है, हॉरोस्कोप, उसमें किसी तरह का पितृ दोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, मांगलिक दोष हो सकता है, शनि की कोई 7.5 या शनि का ढैया लगा हो सकता है, सैटर्न रिटर्न,
वो हो सकता है, या नॉर्थ नोड साउथ नोड के कारण आपकी लव रिलेशन में, आपकी मैरिटल लाइफ में, या अगर आप किसी से ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हो या किसी ने आपके साथ ब्रेकअप कर दिया है, तो कुछ ग्रहों की बिगड़ी चाल या दशाएं आपके रिलेशन को खराब कर रही हैं। तो छोटे छोटे मंत्र जाप होते हैं, छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं, आप उन्हें डेली लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बना लो। ये नहीं कि जब आपको मुसीबत पड़ रही है आप तभी उपाय कर रहे हो। आप डेली अपना एक रिचुअल बनाओ, एलोए प्रैक्टिस करो, विजुअलाइजेशन करो, अफर्मेशंस बोला करो, लव वाइब्रेशंस अपने रिलेशन में पार्टनर को सेंड करो, और होपनोपो प्रेयर आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। वो प्रेयर बहुत लोगों को हेल्प करती है किसी भी तरह की नेगेटिविटी को रिलीज करने में। और जब नेगेटिव एनर्जी बॉडी के ऑरा से रिलीज हो जाती है, हमारे माइंड बॉडी एंड सोल से इस तरह की एनर्जीज अगर चली जाती हैं, तो हमारा ऑरा प्रोटेक्टेड रहता है, और हमारे रिश्ते पे अगर किसी की नज़र लगी होती है, कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, कुछ किया कराया होता है, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है। तो आई होप आप लोगों को अपने आंसर्स मिले होंगे कि वाकई ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट प्रोसेस एंड प्रोग्रेस ये थोड़ा स्लो है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन आपको अंदर से, अपने दिल से तो मान चुके हैं कि आप ही उनके काउंटर पार्ट हो, लेकिन 3D वर्ल्ड में, फिजिकल रियलिटी में आपके साथ को पब्लिक करना, ऑफिशियल करना, फैमिली के सामने लाना, उसमें टाइम लगेगा। तो ये रीडिंग सभी राशि वाले लोगों की थी। आई होप आपको अपने अपने आंसर्स मिल गए होंगे। बाकी ये जनरल गाइडेंस है, अगर आपका ध्यान किसी अदर ऑप्शन की तरफ गया था, आप उसे भी चुन के अपने मन का जो डाउट है उसे क्लियर कर सकते हो। ऑलराइट, तो अभी इतना ही। अब मैं बढ़ूंगी अगले ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। ऑप्शन 3 आपके लिए जो सबसे पहला कार्ड आया है, आप अपनी लाइफ में किसी कार्मिक साइकिल में बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। आपकी लाइफ में ना कोई कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक लोग हैं, कोई ऐसी नेगेटिव साइकिल आपके रिलेशन के अंदर जो कई महीनों से या पिछले 4-5 सालों से चल रही है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा है जो पिछले 4-5 महीनों में या पिछले 4-5 सालों के बीच में आपको नया भी मिला हो सकता है, और कोई इससे भी पुराना रिलेशन आपकी लाइफ में हो सकता है, जिसमें ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट सिचुएशन लगातार बनी हुई है। एक ऐसा चक्र आप दोनों की प्रेम कहानी में चल रहा है, जहां पे कभी उनका वापस आ जाना और कभी इसी रिश्ते से मुंह फेर लेना और चले जाना। तो क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे? बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम। और मैं यहाँ किसी को गलत गाइडेंस देने के लिए नहीं आती। यहाँ पर मैं आपके कार्ड्स टोटली उसी तरह रीड करती हूँ, अनफिल्टर्ड, रॉ एंड एक्सक्लूसिवली। तो बहुत कम चांस है कि आपका वो पर्सन आपसे शादी जैसा कोई कमिटमेंट या फ्यूचर प्लान करे, लेकिन 35 to 40% लोगों के लिए चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं कि वो पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। बट आपकी स्टोरी में ट्विस्ट है। जब आप अपनी लाइफ में इस रिश्ते से मूव ऑन करोगे, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, शायद हजम भी ना हो कि मैम ये क्या कह रहे हैं, रिश्ते से मूव ऑन करना, अगर हम किसी को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे तो वो व्यक्ति मेरे पीछे क्यों आएगा? हमारा यही सवाल होता है अक्सर, और ये नेचुरल भी है। लेकिन आपके साथ ऐसा ही होगा। जब आपकी सारी एनर्जीज, जब आपका सारा फोकस, जब आपकी अपनी इंटेंशन और अपना डेडिकेशन सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ पर होगा, अपनी जिंदगी पर, अपने काम पर, अपने परिवार पर, अपने ड्रीम्स पर, अपने फ्यूचर पर और अपने प्रेजेंट पर, जब आप अपने ड्रीम्स को
चेस कर रहे हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हो, आपकी जो एनर्जी है वो अलाइन हो रही है, आपके चक्रास बैलेंस में आ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन इंक्रीज हो रही है, आपका ऑरा, आपका चार्म और आपकी जो वाइब्रेशंस हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग और हाई रहती हैं तो ये एनर्जी आपकी रिफ्लेक्ट बैक होगी आपके पार्टनर पर। वो पर्सन आपकी तरफ चुंबक की तरह अट्रैक्ट होंगे। तो इनको अटेंशन देना और भाव देना बंद कर दो। मुझे नहीं पता आप दिन में कितने वीडियो सुनते हो, टैरो वीडियो सुनते हो, एस्ट्रोलॉजी वीडियो सुनते हो, क्योंकि आपके जो कार्ड्स आए हैं वो यही बता रहे हैं कि आप अगर किसी चीज को क्लियर करने पे आते हो तो बार बार आपके मन में वही पुराने विचार घूमते रहते हैं और आप उसको ढूंढते ढूंढते दिन में हजारों तरह के वीडियो को सर्च कर लेते हो या उसके बारे में पढ़ना शुरू कर देते हो। ब्लॉग पढ़ लिए, वीडियो सुन लिए, कहीं से कोई ऐसा उपाय मिल जाए जो चमत्कार कर दे। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इंट्यूटिव हैं, हीलर्स हैं, साइकिक हैं, टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं, पंडित भी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी हो सकते हैं, ज्योतिष विद्या की जानकारी, अपनी कुंडली आप देख लेना, या फिर आपने इस रिश्ते में आने के बाद इस तरह की जो नॉलेज है और विजडम है उसको गैदर करना स्टार्ट किया होगा। इसकी तरफ आपका रुझान या इंटरेस्ट बढ़ा होगा, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आप में से बहुत सारे लोगों का। जो लोग नहीं मानते मत मानिए, लेकिन आपके कार्ड्स में पास्ट लाइफ एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन आपके साथ पिछले जन्म में भी एक लव ट्रायंगल में हो सकते हैं या आपके साथ इनका कोई ऐसा पुराना जन्मों जन्मों का रिश्ता है जिसमें आप दोनों को किसी पर्पस के लिए दोबारा इस बर्थ में मिलाया गया है। या तो आप इस रिश्ते से कुछ सीख जाओगे या वो व्यक्ति आपके रिलेशन से कुछ सीखेगा या कुछ सीखेगी। और सीखने का मतलब लाइफ पर्पस से होता है, सोल पर्पस से, कि जो उन्होंने अधूरे कर्म अपने नहीं किए, पिछले जन्म में छोड़ दिए या आपने छोड़ दिए, वो पर्पस आपको पूरा करना है। चाहे वो आप हंस के खिलखिला कर इस रिलेशन में पूरा करो या इस रिश्ते में अपना दिल तुड़वा कर सेपरेशन में जाकर या अकेलेपन की एनर्जी में रहकर अपने सोल पर्पस के साथ आप कनेक्ट करोगे। तो अपनी एनर्जीज को आप ग्राउंड करें, मदर अर्थ के साथ जुड़े, बाहर नेचर में जाया करें और लोगों के लिए कुछ ना कुछ हेल्प करते रहें। अगर आपसे कोई गाइडेंस लेने आता है, कोई आपसे सलाह मांगता है, मशवरा मांगता है, कोई आपसे एडवाइस या सजेशन मांगता है, तो आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर और एटीट्यूड सामने वाले के लिए कंपैशनेट होना चाहिए। क्योंकि कई बार आप अपने ईगो के कारण लोगों को कट ऑफ कर देते हो, अपनी एनर्जी को आप विड्रॉ कर लेते हो और कभी कभी आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट करती है, अचानक से गुस्सा भड़क जाता है और कभी कभी आप कितने कितने दिनों तक अपने आप को अकेला रखना पसंद करते हो और कभी आप टोटली डिफरेंट हो जाते हो कि मुझे बाहर जाना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, लोगों से कनेक्शन बनाना है, पार्टी करनी है, शॉपिंग करनी है, घूमना है, फिरना है, और कभी आप टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी निकल आते हो। तो ये एनर्जीज ना एक्सट्रीम दिखा रही हैं और आपको इस एनर्जी से बचना है, ठीक है। लेकिन आपकी रीडिंग काफ़ी हद तक अभी की जो सिचुएशन है उसको कॉम्प्लिकेशंस के बढ़ते हुए आसारों को दिखा रही है कि आगे भी ये रिलेशन ऑन एंड ऑफ होगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी, आपका इनर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी एनर्जी चार्ज्ड अप हो जाएंगी, आप रिजुविनेट फील करोगे, रिफ्रेश फील करोगे और फिर से अपनी पावर को रीगेन करोगे और अपने स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड फील करते हुए कोई ना कोई एक्शन लेने के बारे में आप सोच सकते हो। तो ये पर्सन कमिटमेंट देने के लिए अभी टाइम लेंगे। अगर आप इनका वेट कर सकते हो तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं कर सकते तो प्लीज़ अपने आप को फोकस करो
क्योंकि जब आपका फोकस अपनी ज़िंदगी पर होगा और बहुत ज़्यादा आप इनको चेज़ नहीं कर रहे होंगे, आप इनको ऐसा शो करोगे कि मेरी लाइफ तुम्हारे बिना भी अच्छी चल रही है, मैं ग्रो कर रही हूँ, मैं ज़िंदगी में शाइन कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, मुझे बहुत लोग पसंद करते हैं, मेरी लाइफ बहुत ही ऑसम है, वंडरफुल है, कलरफुल है, ग्रेट है, मैं एक लव मैग्नेट हूँ, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ, मैं एक ब्यूटी मैग्नेट हूँ। तो ये एनर्जी आपको ना एक वाइब्रेशन देगी, एक ऐसा ऑरा आपके इर्द गिर्द क्रिएट करेगी, वो पर्सन वापस आएंगे, क्योंकि आपका पैटर्न ही ऐसे लिखा है, आपकी लाइफ में ऐसे ही होगा। तो आई होप आपको अपनी जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिला हो। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे थोड़ा चैलेंज और स्ट्रगल आगे मिल सकता है, घबराना मत, ये रिश्ता अभी आपका आगे भी ऐसे चलेगा, टूटा नहीं है। कुछ टाइम का सेपरेशन आपको यूनिवर्स और एंजल्स ने दिया है ताकि आप हील हो जाओ, रिकवर हो जाओ और अपने पर्पस से कनेक्ट करो। लाइफ पर्पस क्या होता है, सोल पर्पस क्या होता है, उसके लिए वीडियो चैनल पर ऑलरेडी बना है, प्लेलिस्ट में चले जाना, मिल जाएगा। नहीं तो आप टाइप कर लेना कीबोर्ड, माफ कीजिएगा कीवर्ड, जब आप कीवर्ड सर्च करोगे लाइफ पर्पस टॉक थ्रू टैरो तो यूट्यूब पे वो वीडियो आ जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा और वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प एंड गाइड करने वाला है, ठीक है। तो ये रीडिंग सभी राशि वाले लोगों की थी। आई होप आपको कुछ हद तक गाइडेंस के साथ सच्चाई भी पता लगी होगी, कुछ चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी, और अगर आपका कनेक्शन बना वीडियो से तो ज़रूर अपना प्यार दीजिए लाइक शेयर कमेंट करके। अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी जो है ऑप्शन 4। तो क्या आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे? सबसे पहले जो कार्ड्स आए हैं आपकी ना कंफ्यूजन को दिखा रहे हैं। आपके पर्सन राइट नाउ बहुत कंफ्यूज्ड हैं और कुछ लोगों की रिसेंटली बात हुई है अपने पार्टनर से इसी टॉपिक को लेकर कि क्या चाहते हो आप लाइफ से, आप मेरे साथ रहना चाहते हो या फिर आप जिंदगी में किसी और को लेकर आगे बढ़ चुके हो। और ये कंफ्यूजन आपका पिछले 1-1.5 साल से बना हुआ है, क्योंकि इस पर्सन ने आपके रिलेशन में आना जाना बहुत ज़्यादा लगा रखा है। इन एंड आउट रिलेशन दिख रहा है आप लोगों का। कुछ लोगों का ये रिलेशन ब्रेकअप में नज़र आ रहा, ब्रेकअप हो गया है या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बनी है। और ऑप्शन 4 में वो लोग भी हैं जिनका ऑलरेडी किसी और के साथ शादी हो चुका है, मतलब आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और आप चाहते हो ये पर्सन आपके साथ ही रहे, कमिटमेंट दे, क्योंकि ये आपसे उम्र में यंग हैं, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या छोटी भी हो सकती हैं। बहुत कम लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे एज में बड़े हैं, बाकियों के लिए क्योंकि यहाँ पे 60 to 65% वो लोग हैं जिनका पार्टनर उनसे उम्र में छोटा है, और उम्र और लुक्स और पर्सनालिटी को लेकर भी आपके अंदर ना एक डाउट रहता है। आप कई बार डाउट करते हो अपने पार्टनर पे कि वो बहुत यंग हैं, उनकी लाइफ में यंग लोग हैं, शायद यहाँ पे 10 साल 15 साल 4 साल 6 साल 8 साल का भी एज डिफरेंस हो सकता है पार्टनर के साथ। लेकिन ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, कुछ ही लोगों से रेजोनेट होगा। आपको एज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, गाइडेंस पे एनर्जीज पे ध्यान देने की ज़रूरत है। राशियां यहाँ पे आपके पार्टनर की सारी ही आई हैं क्योंकि सभी मेजर एलिमेंट्स हैं, फायर अर्थ एयर वाटर, ज़ोडिएक सारे आए हैं। और कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि ये पर्सन शादी नहीं चाहते आपसे, ये पर्सन आपसे एक फिजिकल रिलेशन चाहते हैं, प्लेजर चाहते हैं, रोमांस चाहते हैं, टाइम पास वाली एनर्जी है। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सच्चाई बताते हुए, क्योंकि जिसने वीडियो को लाइक देना होगा वो दे देंगे, जिसने नहीं देना होगा वो नहीं देंगे, लेकिन सच्चाई कड़वी होती है और कईयों को सच्चाई सुनना पसंद नहीं है। ये ऑप्शन वो वाला ऑप्शन नहीं है जिसमें बहुत रोमांटिक एनर्जी हो, पैशन, सेक्सुअल एनर्जी, फिजिकल इंटीमेसी, एडिक्शन,
कॉन्स्पिरेसी, टेम्पटेशन, डिजायर, फैंटेसी, ये बहुत है। तो अगर आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो तो अपने माइंड को प्रिपेयर रखो कि ये कभी भी आपको फिर से नो कांटेक्ट में डाल सकते हैं। अगर आए हैं तो दोबारा भी जा सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपका प्योरली कार्मिक कनेक्शन है। यहाँ पे सोलमेट एनर्जी बहुत कम है। सिर्फ 20 और 25% लोगों का पार्टनर ही आपके साथ जेन्युइन है, जो शादी भी सोचते हैं, आपके साथ फैमिली भी बनाना का सोचते हैं कि फैमिली बनानी है, फ्यूचर में साथ रहना है, और आपके लिए वो एफर्ट भी लगा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को वो सेटल डाउन कर रहे हैं। आपके लिए बहुत सारे ड्रीम्स हैं उनके, आपको वर्ल्ड घुमाना है, ट्रैवल कराना है, आपके सभी सपनों को पूरा करना है, और अपनी ज़िंदगी वो आपके साथ सोचते हैं। तो सिर्फ 20 और 25% लोगों के लिए ये रीडिंग का आंसर है यस, कि वो आपको कमिटमेंट देना भी चाहते हैं और देंगे भी, चाहे घर वाले माने ना माने, समाज वाले ना माने, कोई और थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में अगर है तो वो भी रिलीज होगी, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। अगले 3 हफ्तों से लेकर आने वाले 8 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो रिजल्ट है या आउटकम है आपके रिलेशन का, वो वंडरफुल है, फैबुलस है, क्योंकि लास्ट में आपकी शादी होते हुए नजर आ रही है। अभी जो भी सिचुएशन है 20 से 25% लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा यस और यस है, लेकिन 70 to 75% लोगों के लिए ये प्योर कार्मिक कनेक्शन है, जिसमें सिर्फ इस पर्सन ने आपके साथ बहुत सारे झूठ बोले हैं, आपको थर्ड पार्टी में डाला है, और आज भी आप इस पर्सन को मौका देने के लिए सोच रहे हो, जबकि आपको पता है कि उनकी लाइफ में कोई तीसरा है। और जब उनको वहाँ से वो टाइम, वो अटेंशन, वो केयर नहीं मिलती, तब ये आपकी तरफ आते हैं, और जब आपसे ये सब इन्हें मिल जाता है तो ये फिर आपको ब्लॉक में डालकर उसी पर्सन के पास लौट जाते हैं। तो आप लोगों का लव ट्रायंगल है और आगे भी चलेगा, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप सेपरेटेड हो, चाहे आप सिंगल पेरेंट हो। तो जिसके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, ऑप्शन 4 को चुनकर, वहाँ पे शादी नहीं दिख रही, लेकिन रिलेशन आपका बना रहेगा, कांटेक्ट में आप आगे भी रहोगे, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन आगे भी कंटिन्यू रहेगा। अभी करंट एनर्जीज आपकी ना इसी तरह की आई हैं, और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जो भी करे सोच समझ कर करे, क्योंकि ये रीडिंग मैंने नहीं बनाई, ये कार्ड्स आपके ऐसे आए हैं। तो जो आप लोगों की रीडिंग में आना होता है वो डिवाइन की गाइडेंस है, उस पर हमारा बस नहीं चलता। लोग अक्सर कमेंट कर देते हैं रीडिंग नेगेटिव थी, रीडिंग पॉजिटिव थी, रीडिंग में ये नहीं आया, रीडिंग में वो नहीं आया। तो ये किसी भी टैरो रीडर का दोष नहीं है, ये आपकी एनर्जी है। आपकी लाइफ में क्या लिखा है, क्या मैनिफेस्ट होगा, क्यों होगा, किस लिए आप इतना ज़्यादा सेपरेशन में हो या प्रॉब्लम में हो, उसके पीछे का रीज़न कोई समझता नहीं है, लेकिन लोग कमेंट करने में 2 सेकंड नहीं लगाते। तो ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट कंसल्टेशन नहीं है, आप लोगों की जनरल गाइडेंस है। इस सिचुएशन को पलटना चाहते हो तो उपाय करो, रेमेडीज करो, मंत्र जपो, चक्रा हीलिंग करो, रेकी हीलर से कांटेक्ट करो, या मुझसे ये सर्विसेज आप ले सकते हो। अपनी कुंडली दिखानी है तब भी मुझसे संपर्क कर सकते हो, क्योंकि मैं टैरो रीडर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, और मेरी सारी सर्विसेज क्या क्या हैं, किस तरह की मैं सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, मेंशन्ड है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर लें। और मैं ये भी बता दूँ आप में से बहुत लोगों को कि रिसेंटली कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है, पिछले 3 हफ्ते, 3 महीने या पिछले 30 दिनों में।
और वो पर्सन आपसे भाग रहे हैं क्योंकि उनकी रनर एनर्जी है। आप उन्हें बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हो, बार बार फ़ोन कर रहे हो, मैसेज डाल रहे हो, मेरी बात सुन लो, मुझसे कांटेक्ट कर लो, एक बार मिल लो, क्लियर कर लें बातें। लेकिन सामने वाला भी रनर एनर्जी में है और आप जितना उनको पुश करोगे वो पर्सन आपकी बातें नहीं सुनेंगे क्योंकि वो एक कार्मिक कनेक्शन में है। वो आपके साथ भी हो सकता है कार्मिक रिलेशन, या किसी थर्ड पार्टी के साथ भी। तो आई होप आप में से बहुत सारे लोगों को आज अपनी मन में जो सवाल उठ रहे होंगे उसका कुछ हद तक जवाब मिला होगा। और इस रीडिंग को रीडिंग की तरह ही लें। बाकी अगर किसी और ऑप्शन की तरफ आपका ध्यान गया है तो आप उसे भी चुन सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही है। बहुत जल्दी मैं अगले वीडियो के साथ फिर मिलूंगी। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।